Welcome back students, welcome to Vedantu Sprint series. This series, as you all know, that it is for your board preparation. So I am Nikhil Goyal, Maths Master Teacher at Vedantu. The last class we did application of derivatives, which we are having more different kinds of concepts. Today we'll be doing integration, or you can say indefinite integration. The weightage of this chapter, we can say it will be around 10 to 12 marks, which will include definite integration also, and the part of it will be area bounded by curves also, which we'll doing in the next class. Now, before that, do like, share and subscribe our channel at YouTube, and also tell your friends about these classes and sprint series. Now let's start with the today's session, that is on integration. Now as we all know, integration is what? Inverse process of differentiation. Means अगर हम differentiation use करते हैं किसी भी एक means literal meaning of differentiation is breaking the process into small parts. तो integration क्या करता है? उन्हीं small parts को जोड़ के एक वैल्यू बनाता है या प्रोसेस को कंप्लीट करता है या पूरे कोर्स को इंटीग्रेट करता है. सो दैट इज इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन में हमको करना क्या है कि सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता, तो इसलिए ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. मींस आपको बहुत ज्यादा सोचना है कि कैसे मैं इसको एक फॉर्मूला फॉर्म में कन्वर्ट कर सकूं, क्योंकि हम हर फंक्शन को या हर क्वेश्चन को इंटीग्रेट नहीं कर सकते जबकि वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में ना हो. तो इसलिए ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. तो हम कोशिश करेंगे कि मेजर से मेजर जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन है और जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जा सके, उन सबको कवर करते हुए मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आपको बता सकूं. चलो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन. sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x बाय sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x dx. अब सबसे पहले एक दिमाग में चीज आनी चाहिए कि हमारे पास इंटीग्रेशन सिर्फ और सिर्फ सीकेंट स्क्वायर x का है और कोसिकेंट स्क्वायर x का है. सीकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x. बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन स्क्वायर फॉर्म में नहीं है. मींस sin स्क्वायर x का नहीं है, cos स्क्वायर x का नहीं है. तो आपको उसको या तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहली चीज, या तो उसको कोसिकेंट स्क्वायर x और सीकेंट स्क्वायर x में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो मतलब चीजें आपको ऐसे दिमाग में लानी है कि कैसे मैं इसको इंटीग्रैंड को कन्वर्ट कर सकता हूं जिससे वो एक इंटीग्रेशन हमको आंसर दे सके. अब यहां पे हम दे सकते हैं, और साथ में डिनोमिनेटर का भी हमारे पास यहाँ पे u बाई वी रूल नहीं है या कुछ नहीं है, तो इसलिए हमें एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जाना पड़ेगा या हमें अपने कैलकुलेशन स्किल्स लगाने पड़ेंगे जिससे ये सिंप्लीफाई हो सके. जैसे कि यहाँ पे अगर हम बात करें, ये है sin पावर 6x प्लस cos पावर 6x, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं सिंप्लीफाई करने के लिए sin स्क्वायर x होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर x होल क्यूब, यानी कि a क्यूब प्लस b क्यूब. नाउ a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b. अब हमें पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 है, तो मीन्स ये जो न्यूमरेटर है मैं इसको फाइनली लिख सकता हूं 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स में, और हमारे पास डिनोमिनेटर है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. सो थोड़ा सा ये सिंप्लीफाई हो गया. अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर देंगे. मींस न्यूमरेटर को स्प्लिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. तो यहां पे कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये जो 1 है इसका हम क्या करें, हम 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, बिकॉज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और फिर से न्यूमरेटर को आप स्प्लिट कर दीजिए. और वहां पे वो कैंसिल होने के बाद हमें देगा -3. तब यहां पे आप देखेंगे साइन साइन कैंसिल होने के बाद 1 बाय कॉस क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स. तो ये आपको देगा सीकेंट स्क्वायर एक्स dx, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. प्लस यहां पे कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स आपको देगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, और ये लास्ट में -3 dx. अब सारे के सारे यहाँ पे जो फॉर्म्स हमें लास्ट में मिले हैं ये सब इंटीग्रेबल है. सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन इज tan x, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस cot x, एंड कांस्टेंट का इंटीग्रेशन x. सो फाइनली आंसर विल बी
10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x प्लस सी। प्लस सी मीन्स इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो आपको जरूरी है लगाना। तो इस तरीके से सॉरी आपने देखा कि कैसे हम किसी भी फंक्शन को हमें अपने मैथमेटिकल स्किल से उसको कन्वर्ट करना है इंटीग्रेबल फॉर्म में। मीन्स जब तक वो इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आएगा आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। उसी के लिए फिर और भी मेथड्स हैं जब हम मतलब पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और ये सब चीजें। हम आगे आगे बढ़ते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में फिर इस तरीके से हमने सॉल्व किया था, सेम प्रोसीजर, लास्ट में हमें ये मिला और आंसर 10x माइनस कॉट एक्स माइनस 3x। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब उसके बाद जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें 9 स्टैंडर्ड फॉर्म्स का यूज करना पड़ता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको डेरिवेशन भी उसका होता है, पर आपको डायरेक्टली उस रिजल्ट याद रखने बहुत जरूरी है। तो डायरेक्टली रिजल्ट्स अगर मैं आपको बताऊं, कुछ रिजल्ट्स लाइक 1/a² प्लस x² dx इज 1/a tan inverse x/a, then dx by a² minus x² is 1/2a log a plus x by a minus x, then dx by x² minus a² 1/2a log x minus a by x plus a। फिर इन्हीं सबका रूट फॉर्म d बाय a² माइनस x², ये हो जाता है साइन इनवर्स x बाई a, फिर dx बाई रूट ओवर a² प्लस x², ये हो जाता है log x प्लस रूट ओवर a² प्लस x², dx बाय रूट ओवर x² माइनस a² इस ये हो जाता है log x प्लस रूट ओवर x² माइनस a²। तो ये 6 है। इसके बाद और 3 आते हैं जो खाली डायरेक्टली रूट होते हैं, जो बाई पार्ट से सॉल्व होते हैं। तो ये 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज प्लस 3 और 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज आपको हमेशा याद रखने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस क्वेश्चन से भी, मतलब इन फॉर्मूलाज के ऊपर। लाइक यहाँ पे आप देखिए 1/x² प्लस 4x प्लस 8। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, ये बन जाएगा 1/x² प्लस 4x प्लस 4 प्लस 4। यहाँ पे dx है, आप और सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या बन जाएगा, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। अब अगर ये वाला पार्ट लीनियर हो, डू रिमेंबर लीनियर हो, तो ये एक्ट करता है एक सिंपल x की तरह ही, लेकिन जो भी x के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड रहेगा वो फाइनल आंसर में डिवीजन में आ जाएगा। आप उसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो इस केस में ये है x² प्लस a² मींस ये वाला फॉर्मूला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/a विच इज 2 tan इनवर्स x बाई a प्लस c, दैट्स इट। अब यहां पे अगर ये 2x प्लस 2 होता या 3x माइनस 1 होता, तो फाइनल आंसर के बाद डिवाइड बाय 3, जो भी x से मल्टीप्लाई था वो नंबर आपको डिवाइड में लेके आना है। तो ऐसे ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, इस फॉर्म में आ सकता है, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, रूट लग सकता है। तो सबका मेथड एक ही, आप परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करिए, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूला मैच कर दीजिए, दैट्स इट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो सबको याद रखना चाहिए। लेट्स सी द सॉल्यूशन पार्ट। सेम थिंग, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके उसको आंसर लिखा गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ उन 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन, लाइक इन दिस केस ये एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और कई बार क्वेश्चंस आगे कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं हम कि a³ माइनस x³ को अब कैसे सॉल्व करें। तो यहां पे क्या था, ये बन जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं √x और इसको हम लिख सकते हैं a 3/2 होल स्क्वायर माइनस x 3/2 होल स्क्वायर dx, क्योंकि जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको वही चीज देगा। पर यहां पे अब फायदा क्या है कि अगर मैं इस x पावर 3/2 को t एज्यूम करूं बाय सब्स्टिट्यूशन, आई एम पुटिंग इट एज t, तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 3/2 √x dx इज इक्वल्स टू dt, और
रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू 2/3 dt। मीन्स हमारा इंटीग्रेशन अब कन्वर्ट हो जाएगा, अब हमारा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा 2/3 dt डिवाइडेड बाय a पावर 3/2 होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर में। मीन्स जो पहले नॉन इंटीग्रेबल था अब सब्स्टिट्यूशन की मदद से ये किस में कन्वर्ट हो गया, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि साइन इनवर्स फॉर्मूला, साइन इनवर्स x/a। तो इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन का यूज करके उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं। इस तरीके से कन्वर्ट हुआ, ये बन गया 1/this, सेम चीज हमें जो आई थी लास्ट में आंसर हो गया 2/3 साइन इनवर्स t/this। आप t की वैल्यू पुटअप कर देंगे x पावर 3/2। इस तरीके से आप सब्स्टिट्यूशन का और उन स्टैंडर्ड फॉर्मूलास का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब कई बार हमें कुछ चीजें, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा 1 को हमको लिखना पड़ा, स्प्लिट करना पड़ा फॉर्मूले, कई बार हमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो पिछले कई एग्जाम्स में भी आ चुका है। अब इस केस में देखिए साइन एक्स माइनस, मतलब हम कुछ भी यूज करें हमें आंसर आने की चांसेस बहुत कम है, पर यहाँ पे एक ट्रिक, इसलिए अब ये प्रैक्टिस से आपको आएगा कि आप तो डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन दोनों ऐसी चीजें आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इसके बारे में समझ में आएगा। अब इस केस में हम क्या था, अगर आप थोड़ा सा नोटिफाई करते x प्लस साइन एक्स और ऊपर एक साइन x है तो उसके पास एक x नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक x प्लस करेंगे। अब अगर एक x प्लस किया है तो मुझे एक x माइनस भी करना पड़ेगा, और x cos x पहले से ही था। मींस ऐसे करने से आप क्वेश्चन की फाइनल वैल्यू चेंज नहीं कर रहे हैं, वी आर जस्ट मॉडिफाइंग इट। अब बोलते सर हम ऐसे तो हम एक ही जगह पे x यूज कर सकते हैं, नहीं। जैसे अगर 10 है, आप 10 को लिख सकते हैं 12 - 2, आप 10 को लिख सकते हैं 8 + 2 भी, 5 + 5 भी, लेकिन 10 की वैल्यू तो 10 ही रही। तो मींस मैं बस उसको ब्रेक कर रहा हूं कि इस तरीके से कि वो उसको सेम वैल्यू देगा। मींस इसको जो मैं सॉल्व करूंगा तो मुझे सेम वैल्यू देगा, पर ऐसा करने से हमारा क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जा रहा है। अब हम इसको अगर स्प्लिट कर दें, x प्लस साइन एक्स को मैंने एक साथ ले लिया और यहां पे माइनस कॉमन लिया, x प्लस कॉस एक्स, और x को कॉमन ले लिया, x कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स, डाउन में x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो जब आप इसको अब सॉल्व करेंगे, यहां पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, आपको देगा 1/x, और यहां पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये देगा 1 प्लस कॉस एक्स बाय एक्स प्लस साइन एक्स। क्लियरली यहां पे अगर मैं x प्लस साइन एक्स को t लूंगा, उसका डिफरेंशिएशन होगा 1 प्लस कॉस एक्स, तो ये कौन सा फॉर्म है, f' बाई एफ एक्स, जिसका आंसर होता है log fx। ऑलवेज रिमेंबर f' बाई एफ एक्स dx इंटीग्रेशन इज log fx, मॉड भी बोल सकते हैं इस। तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/x का इंटीग्रेशन log x माइनस log x प्लस साइन x प्लस c। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कई बार हमें कुछ प्लस या माइनस करना पड़ता है या कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है, जिस तरीके से वो इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट। मींस हमारा एम बस ये होना चाहिए कि कैसे हम उस इंटीग्रैंड को या उस क्वेश्चन को इंटीग्रेशन फॉर्म में या इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। लाइक दिस इज द डिटेल्ड सॉल्यूशन, आप देख सकते हैं सेम स्टेप्स हम वहां पे किया और लास्ट में आंसर आ गया। अब नाउ नेक्स्ट, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मैं हमेशा मानता हूं और कई बार आया भी है कि 4 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक px प्लस क्यू मीन्स एक लीनियर फैक्टर रहता है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर की तरह, हमें पता है कि हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, लेकिन अगर कांस्टेंट होता है तब। लेकिन अब यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट नहीं है तो इसको सॉल्व करने का एक सिंपल सा मेथड होता है। आपको ये रूल याद रखना है कि न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू p times d by dx of quadratic factor which is ax square plus bx plus c plus q, and here numerator is always this linear form। तो मीन्स अगर इस रूल से हम काम करें तो यहां पे हम लिख सकते हैं x plus 2
इज इक्वल्स टू p टाइम्स ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस q। इस तरीके से अब जब आप सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा p 2x प्लस 5 प्लस q। सो x प्लस 2 इट्स 2xp प्लस 5p प्लस q। अब अगर ये दो वैल्यूज इक्वल है तो x कॉफिशिएंट के इक्वल होगा और कांस्टेंट के इक्वल होगा। तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिलेगी, 1 इज इक्वल्स टू 2p, सो p इज इक्वल्स टू 1/2 और फिर 5p प्लस q इज इक्वल्स टू 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा 5/2 बिकॉज p का वैल्यू 1/2 है। सो q इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5/2 विच इज -1/2। तो यहां पे हमें p और q की ऐसे वैल्यू मिल गई। तो मींस ये जो इंटीग्रेशन है, अब मैं इसको कन्वर्ट करके लिख सकता हूं इंटीग्रेशन नाउ p 1/2 डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इज 2x प्लस 5 माइनस 1/2 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस तरीके से और आप अगर देखेंगे जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे देगा x 5/2 माइनस 1/2 इज 4/2 विच इज 2। मींस मैं अगेन x प्लस 2 को जस्ट स्प्लिट कर रहा हूं, पर ऐसे स्प्लिट कर रहा हूं कि जिससे अब वो इंटीग्रेट हो सके। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 5 को मैं 4 प्लस 1 भी लिख सकता हूं, 8 माइनस 3 भी लिख सकता हूं, लेकिन फाइनल आंसर 5 ही है। तो मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूं इस मेथड से, बस मैं उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। जैसे अब यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ 2x प्लस 5 डिवाइड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस हाफ डिवाइडेड बाय रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो यानी कि जो एक पार्ट है वो आप कर सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर बना के, और ये पार्ट हो गया fx बाय f डैश x बाई fx पार्ट हो गया। तो ये दोनों का मिक्सचर हो गया। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैक्सिमम टाइम में आ सकता है, जिसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉल्यूशन देखें डिटेल्ड और इस तरीके से हमने लिया, यहाँ पे लैम्डा एंड म्यू लिया है, आप कुछ भी ले सकते हैं। उसके बाद हाफ और माइनस हाफ की वैल्यू के बाद यहाँ पे देखिए दोनों को स्प्लिट किया, एक फॉर्म हो गया ये 2x प्लस 5, एक फॉर्म हो गया ये। अब यहाँ पे इसको हमने t लिया तो ये 1/√t हो जाएगा क्योंकि ये dt बन जाएगा, और यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस दिस। तो इसका भी डायरेक्ट आंसर हम लिखेंगे और 1/√t का आंसर √t। तो इस तरीके से ये आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज x साइन इनवर्स x। अब जब यहां पे दो फंक्शन आ जाते हैं तो हम यूज करते हैं बाई पार्ट्स का, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जहां पे हम यूज करते हैं आइलेट रूल का, जहां पे I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, L फॉर लॉगरिथमिक, A फॉर एल्जेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्री एंड E फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लेकिन हम यूज कैसे करते हैं, क्योंकि अगर दो फंक्शंस होते हैं, अगर इफ यू रिमेंबर u एंड v dx, जो एक को हम 1 मानते हैं और एक को सेकंड मानते हैं, तो आंसर क्या होता है u इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है। अब यहां पे फर्स्ट और सेकंड हम कैसे देते हैं, इस रूल की मदद से। जो भी इस रूल में पहले आएगा उसको हम फर्स्ट फंक्शन डिनोट करेंगे, और जो सेकंड आएगा उसको सेकंड फंक्शन डिनोट करेंगे। तो हमेशा इनवर्स फर्स्ट, देन लॉगरिथम, देन एल्जेब्रिक, देन ट्रिग्नोमेट्री, देन एक्सपोनेंशियल। अब जैसे कि अब इस क्वेश्चन में आके देखते हैं, इस क्वेश्चन में है x और साइन इनवर्स x, तो एक है एल्जेब्रिक और एक है इनवर्स। तो एल्जेब्रिक हमेशा बाद में आ रहा है और इनवर्स पहले आ रहा है, तो मैं इनवर्स को फर्स्ट फंक्शन लूंगा और एल्जेब्रिक को सेकंड फंक्शन लूंगा। तो ऐसे डिनोट करने के बाद अब आपको इस फॉर्मूला में पुट अप करना है। तो लेट्स ट्राई टू सॉल्व। अब अगर मैं यहां पे आइलेट फॉर्मूला यूज करता हूं तो आंसर क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन।
तो सबसे पहले आप अगर कंफ्यूज ना हो तो आप फॉर्मूला पुटअप करें, और जितना आप फॉर्मूला पुटअप करेंगे, जितना आप इलैबोरेट करेंगे, उतने ही आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। मींस मैक्सिमम, या तो नहीं कि 5 का है तो आपको 6 मिल जाएंगे, लेकिन जो आपको प्रोबेबिलिटी रहेगी आपका पूरा आंसर अगर सही है तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिले। अब यहाँ पे अगर हम फाइनल सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर बाई 2 dx। अब स्टिल यहाँ पे इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के लिए एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 एज इट इज, यहाँ पे ये अब 1/2 तो बाहर आ गया, अब एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के लिए मैं इसे यहाँ पे प्लस लेता हूं और ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, हम इसको ऐसे स्प्लिट कर लेते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको सेम आंसर आएगा, पर ऐसे करने से क्या है कि अब ये डायरेक्टली इंटीग्रेट हो सकता है और ये बन जाएगा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो कि 9 स्टैंडर्ड फॉर्म में था। मींस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और ये इसका आंसर माइनस हाफ साइन इनवर्स x। तो सिर्फ अब ये बचा जो कि नथिंग बट वो 9 स्टैंडर्ड फॉर्मूला में है, वो आप वहां से उसका आंसर आप लिख सकते हैं। लेट्स सी, तो इस तरीके से बाई पार्ट्स बहुत एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटीग्रेशन का, इससे भी क्वेश्चन जरूर बनते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं सेम मेथड हमने यूज किया, यहाँ पे ये बन गया, इसके बाद इसका फॉर्मूला हाफ एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स, सब्स्टिट्यूट किया तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बाई पार्ट्स में सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पे बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, बस एक ही टफ टास्क होता है कि कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन को सॉल्व करें या पार्शियल फ्रैक्शन। अब यहाँ पे आप देखिए, मैंने एक क्वेश्चन लिया है जो पहले एग्जाम में आ चुका है और साथ में यहाँ पे आपके दो मल्टीपल चीजों को वो मतलब सॉल्व करेगा। पहले तो ये लीनियर है दोनों, एक होता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तब भी, पर यहाँ पे दोनों लीनियर और साथ में एक लीनियर रिपीटेड है। तो अगर सिर्फ और सिर्फ लीनियर रहता 1/x माइनस 2 x प्लस 2, तो इसके लिए हम लिखते a/x प्लस 2 प्लस b/x माइनस 2। b/x माइनस 2 मीन्स जितने लीनियर फैक्टर हैं आपको उतने ही कांस्टेंट देने हैं। अगर तीसरा भी रहता है x प्लस 1 तो c/x प्लस 1 एंड सो ऑन। लेकिन अब यहां पे एक रिपीटेड है x माइनस 2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर है तो एक के बाद एक तीसरा भी आएगा c/x माइनस 2 होल स्क्वायर। अगर एक क्यूब होता तो आ जाए एक और आता d/x माइनस 2 होल क्यूब एंड सो ऑन। तो इस तरीके से लीनियर फैक्टर्स के लिए लिखा जाता है। एक और फैक्टर होता है जब क्वाड्रेटिक आपके साथ आ जाता है, मींस अगर सपोज करो 1/x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहां पे एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को मैं क्या लिखूंगा a/x प्लस 1 प्लस bx प्लस c बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मीन्स अगर क्वाड्रेटिक है तो आपको एक क्वाड्रेटिक फैक्टर लेना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर लेना पड़ेगा bx प्लस c एंड सो ऑन। तो ये थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम है, बाकी आ भी सकते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे कि अब इस केस में जब हमारे पास लीनियर रिपीटेड फैक्टर है तब हम इस ABC की वैल्यू कैसे निकालेंगे। आप इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेने से ये हो जाएगा 1/x माइनस 2 होल स्क्वायर x प्लस 2, यहां पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर b इंटू x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 एंड c इंटू एक्स प्लस 2। अब जब ये डिनोमिनेटर कैंसिल होगा ये हो जाएगा 1 इज इक्वल्स टू a इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1 प्लस c इंटू एक्स प्लस 2। अब एक एक करके आप, एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन इज वैलिड फॉर ऑल रियल नंबर्स, तो आप एक एक करके कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। तो आप पहले ले लीजिए x इक्वल्स टू 2, मीन्स जो भी फैक्टर है उसको ले लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा
1, ये 0 हो जाएगा, ये भी यहाँ पे ये 2 है, सॉरी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 2 है, हाँ तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा क्या c, तो ये हो जाएगा c इंटू 2 प्लस 2 और c इज इक्वल्स टू 1/4, हमें एक वैल्यू आ गई। अब दोबारा हम पुटअप करेंगे x इज इक्वल्स टू -2, अब -2 पुटअप करने से ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचेगा क्या a -2 इंटू -2 का होल स्क्वायर, सो -4 होल स्क्वायर 16, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1/16। लास्ट, अब हम 2 और -2 यूज कर चुके हैं, अब उसके बाद आप 1 यूज ले लो, आप कोई भी छोटी वैल्यू यूज कर सकते हैं। सो लेट्स पुट x इज इक्वल्स टू 0, तो 1, अब 0 है तो -2 तो 4a प्लस 0 0 माइनस इंटू, सो ये हो जाएगा -4b एंड 0, सो प्लस 2c। a की वैल्यू 1/16 पहले से दी हुई है, मतलब हमने कैलकुलेट करी है, तो 4/16 ये हो जाएगा 1/4 माइनस 4b प्लस 2c, 2c विल गिव यू 2/4। अब जब हम आपसे सॉल्व करेंगे 4b की वैल्यू हो जाएगी 3/4 माइनस 1, तो यानी कि -1/4 और b की वैल्यू हो जाएगी -1/16। तो इस तरीके से हम a b c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में। अब पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यूज निकालने के बाद बस आप उसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे कि यहां पे अब ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, इसकी जगह पे a अपॉन x प्लस 2, a इज 1/16, सो 1/16 बाय x प्लस 2 प्लस b हो जाएगा -1/16 बाय x माइनस 2, लास्ट c हो जाएगा 1/4 बाय x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो पहले जो इंटीग्रेट करना मुश्किल था, अब वो इजीली इंटीग्रेट, ये log x, ये भी log x, यहां पे 1/x² का इंटीग्रेशन -1/x, तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन में यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के रूट्स लेना, अगर रिपीटेड है तो जहां तक जितनी पावर्स हैं आपको उतने कांस्टेंट लेने हैं, अगर सिर्फ एक एक करके है तो जितने भी यहाँ पे लीनियर फैक्टर रहेंगे आपको उतने ही कांस्टेंट लेने हैं। जैसे कि अब डिटेल सॉल्यूशन में हम जाएंगे, इस तरीके से हमने देखा, तो जो भी वैल्यूज आई हमारी सेम यहाँ पे दी गई हैं, इस तरीके से ये सॉल्व होगा। a प्लस सी, a इज कमिंग एज -c, कंपेयरिंग कॉफिशिएंट, यहाँ पे कंपेयरिंग कॉफिशिएंट करके यूज किया गया है और इस तरीके से सॉल्व किया है 5/16, यहाँ पे आंसर आया लास्ट में ये। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है पार्शियल फ्रैक्शंस में, कि जब वो कन्वर्ट हो जाए तो उसको आप सॉल्व करेंगे। नाउ इवैल्यूएट रूट टेन थीटा प्लस रूट कॉट थीटा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए अब यहां पे आप देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट टेन थीटा प्लस 1/√10 थीटा डी थीटा। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा टेन थीटा प्लस 1/√10 थीटा डी थीटा। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए लेट टेन थीटा इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स टी स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लीजिए आप, सब्स्टिट्यूट करिए। इसको ये हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा इज इक्वल्स टू 2x dx। नाउ सीकेंड स्क्वायर इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो मैं लिख सकता हूं डी थीटा इज इक्वल्स टू 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब टेन स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, x पावर 4 dx। तो मीन्स मेरा जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाएगा किस फॉर्म में, इंटीग्रेशन ऑफ टेन थीटा। टेन थीटा इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय रूट टेन थीटा, सो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज x इंटू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। इस तरीके से ये कन्वर्ट हो जाएगा, x x कैंसिल, तो 2 बाहर चला गया, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। अब यहां पे क्वेश्चन एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
कुछ एक मेथड यूज, पहले यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे। अगर एक्स स्क्वायर से आपने डिवाइड किया, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब इस स्टेप के बाद क्या करें ये समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि सर अब इस स्टेप के बाद हम कैसे आगे प्रोसीड करें, क्योंकि यहाँ पे मैं इसको नाम देता हूँ इनवर्स सब्स्टिट्यूशन। मीन्स आपको अब उल्टा सोचना है कि मैं कैसे इस चीज को ला सकता हूँ। मुझे पता है कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन प्लस 2ab नहीं है, तभी वो स्क्वायर। मीन्स अगर मैं यहाँ पे +2 कर दूं और -2 कर दूं, तो या तो ये बन जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, या ये बन जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। तो कौन सा लें? तो वो डिपेंड करेगा आपके न्यूमरेटर पे। मीन्स अगर आप x प्लस 1 बाई एक्स, सॉरी, अगर आप x प्लस 1 बाई एक्स को t लेंगे, मीन्स x प्लस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर लेंगे और इसको t लेंगे, तो यहां पे जब डिफरेंशिएट करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल्स टू dt। पर हमारा न्यूमरेटर क्या है? 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। मीन्स भाई ये नहीं लूंगा और मेरे को लेना पड़ेगा x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल्स टू t। तो मीन्स इसको मैं कन्वर्ट करूंगा टू 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx, और यहां पे मैं लिखूंगा x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करूंगा तो मुझे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर -2, तो बाहर क्या रहेगा? +2। इस तरीके से अब यहां पे आप इसको t ले लीजिए, न्यूमरेटर चला जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। तो इस तरीके से कन्वर्ट होगा। तो यहां पे ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सॉरी, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आपको याद रखना है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन है। तो इस तरीके से यहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। तो मैंने हमेशा बोला है कि जहाँ पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और वर्दी बन जाता है। तो इस तरीके से अगर आप सॉल्यूशन देखेंगे, सेम प्रोसेस हमने किया। यहाँ पे ये आ गया 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे फिर इसको x माइनस ही लिया। क्यों x प्लस नहीं लिया वो मैंने आपको डिटेल में अभी वहां पे समझाया, क्योंकि इसी का क्वेश्चन अगर यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता, वो चेंज कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको 1 माइनस दे देंगे, तो आपको x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा उस केस में। फिर यहाँ पे ये सॉल्व हुआ du इस तरीके से। सो I इज इक्वल्स टू √2 tan इनवर्स प्लस c, इस तरीके से यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा। तो फाइनल आंसर √2 tan इनवर्स tan थीटा -1। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर ये वाला स्टेप कि क्यों वहां पे हम x प्लस ले रहे हैं या x माइनस ले रहे हैं। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको और समझ में आएगा, उतने ही आप और कॉन्फिडेंट होंगे। कोशिश करिए कि जितने से ज़्यादा आप सॉल्व कर सके क्वेश्चन, उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि इसकी एप्लीकेशन डेफिनेट में भी यूज होती है, एरिया में भी यूज होती है, डिफरेंशियल में भी यूज होती है। तो एक ऐसा चैप्टर है जो 3 अलग और चैप्टर्स में भी यूज होता है। तो डू फोकस ऑन दिस। एट लास्ट, अगर आपको इस वीडियो की रिकॉर्डिंग देखनी है, ये सारे क्वेश्चंस चाहिए विद सॉल्यूशंस चाहिए, तो यू कैन डाउनलोड आवर वेदांतु ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर, फ्रॉम द गूगल स्टोर। तब वहां से आप इसमें सब कुछ, जो भी पुराने चैप्टर्स हैं, जो भी पुरानी रिकॉर्डिंग्स है, वो भी आप देख सकते हैं। विद सारे क्वेश्चंस का आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एंड ऑल्सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक यू एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।